हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नोवाइस लर्निंग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो हमारा अकाउंटिंग का थर्ड स्टेप है। जर्नल एंट्री से हम लेजर पोस्टिंग करते हैं और लेजर पोस्टिंग में जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचता है उन बैलेंसेस से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस जो है वो बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में भी 10 to 12 मार्क्स का आता है। तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस आ गया तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मतलब एक अच्छा लिवरेज ले सकते हो इस चैप्टर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस। इसमें जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगी वो बहुत ही इजी है। खाली इस एक वीडियो से अगर आपको ये समझ में आ जाती है तो आपको दोबारा से ट्रायल बैलेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही इजी चैप्टर है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको केवल दो चीज़ें याद रखनी है। ट्रायल बैलेंस का मैं पहले बता देती हूँ। जो फॉर्मेट होता है वो होता है पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट वाला और एक क्रेडिट वाला। तो कौन सी चीज़ों को आपको डेबिट करना है, कौन सी चीज़ों को क्रेडिट, चलिए उन पे बात करते हैं। तो पहला है हमारा डेबिट। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। जितनी भी आपकी एसेट्स होंगी, लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, और जो आपके एक्सपेंसेस होंगे वो सब आप डेबिट में लिखोगे, और जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ और इनकम होंगी वो सब आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। चलिए इसको मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ। हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस वीडियो के बाद 100% आप ट्रायल बैलेंस बहुत इजीली बना लेंगे। तो स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे इसी टाइप से आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा। आपको इसी टाइप से सारी चीज़ें मिक्सअप करके दी होंगी। तो चलिए अब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपका फॉर्मेट रहेगा पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। जो फर्स्ट वाला अमाउंट का कॉलम है वो डेबिट कॉलम है और जो सेकंड वाला अमाउंट का कॉलम है वो क्रेडिट कॉलम है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में A&E L&I आपको समझाने के लिए लिखा है। आप एग्ज़ाम में या फिर जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप अपनी कन्वीनियंसी के लिए लिख सकते हैं, बट एग्ज़ाम में मत लिखिएगा। तो ई और ए का यहाँ पे मतलब है एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में एल एंड आई का मतलब है लाइबिलिटीज़ एंड इनकम। तो अब आप देख सकते हैं, पहले आपको सारी चीज़ें पर्टिकुलर कॉलम में लिख लेनी है। अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। सबसे पहले जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बिजनेस मान लीजिए या फिर खुद को बिजनेस मान लीजिए। किसी ऑब्जेक्ट को मानेंगे तो और ज़्यादा इजी होगा। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब देखना स्टार्ट करते हैं। पहला है कैपिटल। अब एक आप हो और एक आपका बिजनेस है, जो ऑब्वियसली आपने एक ऑब्जेक्ट को माना है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप अपने आसपास देख सकते हैं, उसको आप बिजनेस मान लीजिए। अब आपने किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है। आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली आपने उसमें कोई एक अमाउंट लगाई होगी, तो वो कैपिटल है। अब आपने पढ़ा होगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में बताया गया है कि बिज़नेस एक सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट है जिसके लिए हम बिज़नेस को एक डिफरेंट आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। तो भले ही वो आपका बिज़नेस है और आपने उसमें अमाउंट लगाया है, बट बिज़नेस की ये लाइबिलिटी बनती है कि वो आपको आपका पैसा वापस करे, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो बिज़नेस की लाइबिलिटी हो गई, तो लाइबिलिटी को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। नेक्स्ट है कैश। कैश जो है वो आपकी एसेट है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। अब मान लीजिए आपका किसी भी चीज़ का बिज़नेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोल्ड ड्रिंक का बिज़नेस है। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप सामान उधार लें। आप उसको बोल दें कि मैं 1 या 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। तो जब आप सामान उधार लेते हो किसी से, तो वो आपकी लाइबिलिटी होती है कि वो आपको वापस करना है। तो बिज़नेस के लिए क्रेडिटर्स उसकी लाइबिलिटी है, मतलब बिज़नेस ने किसी से भी सामान उधार लिया है और अब उसे वो वापस करना है। दैट मीन्स क्रेडिटर्स की जो अमाउंट होगी वो लाइबिलिटी है और वो क्रेडिट साइड आएगी। नेक्स्ट है सेल्स। जब भी आप कोई सामान बेचते हो तो आपको कैश मिलता है, मतलब आपकी इनकम हो रही है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोल्ड ड्रिंक का बिज़नेस है, आपने वो कोल्ड ड्रिंक बेची तो उनको बेच के आपको इनकम हो रही है, तो सेल्स आपकी इनकम है, तो इनकम जो है आपकी क्रेडिट साइड आएगी। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक किसे बोलते हैं? मान लीजिए आपने 1000 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खरीदी हैं, उनमें से आपने कुछ बेच दी लेकिन कुछ अभी भी आपके पास है, तो जो स्टॉक है वो आपकी एसेट है। आपकी इन द सेंस, जहाँ पे भी मैं आपकी बोल रही हूँ आप उसे बिज़नेस समझिएगा। बिज़नेस के लिए स्टॉक एक एसेट है। कोई भी चीज़ जिससे आपको प्रॉफिट हो बिज़नेस में, वो आपके लिए एसेट होती है। वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। तो स्टॉक जो है वो एसेट है, और एसेट की अमाउंट आपको कहाँ पे लिखनी है? डेबिट साइड में। नेक्स्ट है डेटर्स। अगर आप अपने बिज़नेस में सामान उधार लेते हो तो ऑब्वियसली आप उधार देते भी होंगे। बहुत सी शॉप्स पे या फिर बिज़नेस में आपने देखा होगा कि उधार सामान देते हैं, तो जिनको हम उधार सामान देते हैं वो हमारे डेटर्स हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिज़नेस है, वहाँ पे कोई भी बंदा आके आपसे कुछ सामान लेता है और आपको बोलता है कि मैं 1 या 2 महीने बाद इसकी पेमेंट कर दूँगा, तो वो बंदा आपके लिए डेटर्स हो गया। दैट मीन्स डेटर्स जो है वो आपकी एसेट हो गई, तो डेटर्स की अमाउंट भी आप एसेट्स में लिख देंगे। अगला है बैंक लोन। अब बिज़नेस ने लोन लिया है किसी भी पर्पज़ से, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म, कोई भी लोन लिया है, तो आपका बिज़नेस की लायबिलिटी बनती है कि वो उस लोन को वापस भी करे। तो बैंक लोन जो है वो आपका लायबिलिटी हो गया, और आप इसको कहाँ पे लिखोगे? क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है परचेजेस। अब आपने सामान ख़रीदा, सामान कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्टेशनरी का सामान ख़रीदा, तो वो आपके लिए एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस आप किस साइड लिखोगे? डेबिट साइड में। दैट मीन्स परचेज़ की जो अमाउंट होगी वो आप अमाउंट के फर्स्ट कॉलम में लिख दोगे। ये हमने एक क्विक ओवरव्यू लिया है कि कौन सी चीज़ क्या है। इन केस आपको कोई कन्फ्यूजन होता है या फिर आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे पता करना है कौन सी चीज़ एसेट है, कौन सी लायबिलिटी है, या कौन सी एक्सपेंस इनकम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूँगी। सो लेट्स मूव ऑन। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने डेबिट के क्रेडिट के अकॉर्डिंग अमाउंट सारी लिख दी हैं। प्रैक्टिसिंग के लिए आप कुछ क्वेश्चंस ले सकते हो, आपको अपनी बुक्स में मिल जाएंगे, आप इल्यूजन्स ले सकते हो, और या फिर आप गूगल पे भी डिफरेंट क्वेश्चंस लेके और ख़ुद से ये अप्लाई कर सकते हो। लाइक ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक सिंपल सा रूल है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है ये। अगर आप ध्यान से देखो तो डेबिट ऑल द एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द लाइबिलिटीज़ एंड इनकम। बस आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ बिज़नेस के लिए क्या है, तो ट्रायल बैलेंस बहुत एक ईजी टॉपिक बन जाता है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि ट्रायल बैलेंस एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग है क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का भी आता है, और आपको सॉल्व करते टाइम ही पता चल जाएगा कि आपने जो ट्रायल बैलेंस बनाया है वो सही है या नहीं। जब आप डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे तो दोनों साइड का, दैट मीन्स डेबिट और क्रेडिट, डेबिट इज़ इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो इक्वल आना चाहिए। अगर आपकी दोनों साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स आपका जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, जो आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है, वो बिल्कुल सही है। दो इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये जो बैलेंसेस हैं वो हम लेजर से लेते हैं। लेजर में जो हम डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं, डिफरेंट लेजर बनाते हैं, उनके क्लोजिंग बैलेंस ही ये यहाँ पे डेबिट क्रेडिट में हम लिखते हैं। अब मान लीजिए लेजर पोस्टिंग करते टाइम आपसे कोई मिस्टेक हो गई, आप कोई भी अमाउंट लिखना भूल गए, या फिर आपने डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, या फिर जब आप जर्नल एंट्री बना रहे होंगे तभी आपने जर्नल एंट्री गलत कर दी होगी। तो गलती से अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो ट्रायल बैलेंस का जो आपका डेबिट क्रेडिट का टोटल है वो इक्वल नहीं आएगा। और इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, सस्पेंस अकाउंट। पर्टिकुलर वाले कॉलम में हम सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं, और डेबिट या फिर क्रेडिट में भी जिसमें से कम आ रहा होगा, डेबिट या क्रेडिट में जिस साइड भी अमाउंट कम होगी उसमें जो डिफरेंस अमाउंट है हम वो लिख देते हैं। उसके बाद जब हम क्वार्टरली या फिर ईयरली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं, तब हम वो चीज़ें ढूंढते हैं कि ये जो हमने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया था, एक्चुअल में ये मिस्टेक कहाँ पर हुई है।
बट फॉर द टाइम बीइंग हम वो डिफरेंस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। तो ये था आपका ट्रायल बैलेंस। इसमें और कुछ नहीं होता ज़्यादा करने के लिए। हाँ, कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, और भी अलग अलग चीज़ें हैं। बट अगर आपको पता होगा कि वो एसेट है या एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है या इनकम है, तो ट्रायल बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। और अगर आप अकाउंटिंग स्टूडेंट हो तो ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ एसेट है, कौन सी एक्सपेंस है, कौन सी इनकम है और कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ट्रायल बैलेंस आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। इन केस आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।